ऐसे पूरे शहर में धर्मांतरण का बहुत लंबा खेल चल रहा है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले प्रोफेट बजिंदर सिंह का चंगाई सभा को लेकर विरोध हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में। फिर उसी छत्तीसगढ़ के अंदर में डॉक्टर पॉल दिनकरन का भी विरोध किया गया बजरंग दल के द्वारा। अभी बारी आता है साधु नित्यानंद का। ईडन गार्डन के अंदर में साधु नित्यानंद का विरोध किया जाता है। साधु नित्यानंद का चंगाई सभा को विरोध किया जाता है उसी बजरंग दल के लोगों के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साधु नित्यानंद को लोग क्या कुछ कहकर विरोध करते हैं। तो हिंदू परिषद ने आगामी चंगाई सभा के विरोध में रायगढ़ के एसपी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के नाम पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ है। जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम 4 से 6 नवंबर तक ईडन गार्डन विजयपुर रोड पर आयोजित होने वाला है, जिसमें साधु नित्यानंद समेत अन्य वक्ता शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया कि नित्यानंद, जो पूर्व में विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं, हिंदू संतों का छद्म रूप धारण कर धार्मिक परिवर्तन के प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ अंकित देशमुख और अन्य सहायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के आयोजन से हिंदू समाज की आस्था को गहरा आघात पहुंचता है और नगर में तनाव पैदा हो सकता है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि रायगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, जो समय समय पर स्थानीय लोगों की जागरूकता से उजागर होता है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि प्रशासन इस कार्यक्रम पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि समाज में शांति बनी रहे और किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण हिंदू समुदाय में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारी मांग धर्मांतरण के विषय पर है। शहर में बढ़ रहे धर्मांतरण का जितनी केसें आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बंगलापारा में हुआ और ऐसे बंगलापारा जैसे अनेक उदाहरण हैं। बंगलापारा तो अभी ताजा नवरात्रि के समय का ही हुआ है। ऐसे पूरे शहर में धर्मांतरण का बहुत लंबा खेल चल रहा है और उसी के तहत हमको सूचना मिली है कि ईडन गार्डन में 4 तारीख से लेकर 6 तारीख एक बड़ी इनका चंगाई सभा होना है, जिसमें चिन्मयानंद जी करके नाम से एक आते हैं, जो भगवा चोला पहन के नित्यानंद जी के नाम से आते हैं, जो भगवा चोला पहन के लोगों को मोटिवेशन करते हैं। और भगवा चोला से हिंदू धर्म का बहुत बड़ा लगाव है। हमारे जो हिंदू भोले भाले सीधे साधे हैं, वो भगवा देख के हिंदू का कार्यक्रम है, हिंदुओं का है करके वहाँ जाते हैं और उनको बहला फुसला के उनका धर्मांतरण किया जाता है। और उसी के विरोध में आज एसपी ऑफिस से मिलने आए थे, एसपी सर से हम, और उसमें मांग रखे हैं कि उस कार्यक्रम को तो रद्द किया जाए। यदि उस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जा सकता है, इस भारत देश में हर धर्म को अपना पूजा पाठ करने का, सब चीज का संविधान अधिकार देता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से किसी को भी खिलवाड़ करने का या धर्म परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के विरोध में एसपी सर से हम आज ज्ञापन देने आए हैं, उस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। और अगर यदि रद्द नहीं होता है, वो कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में सिर्फ क्रिश्चियन ही जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हिंदू वहाँ पे पाया जाता है तो बजरंग दल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और एसपी सर का हमको आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे गैर हिंदू प्रवेश वर्जित होगा। हम वहाँ पे टाइट करेंगे और वहाँ के आयोजकों से बुला के एक बैठक करेंगे। जिस प्रकार से पास्टर्स और प्रोफेट लोगों का विरोध किया जा रहा है, यदि हम लोग उनका पीछे का कारण क्या है, क्यों विरोध किया जा रहा है, यदि हम लोग उठा के देखेंगे तो सिर्फ एक ही रीज़न निकलता है, एक ही कारण निकल कर सामने आता है कि वो है धर्म परिवर्तन। अर्थात लोगों को लग रहा है कि चंगाई सभा सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिए आयोजन किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया था, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो कई सारे लोगों को वो बीमार से ठीक किए, चंगा किए, फिर यही विश्वास दिलाए कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ और जो कोई भी मेरे
पथ पर चलेगा, मेरे को अनुसरण करेगा, वही पिता के पास पहुंच सकता है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से चले गए तो उन्होंने यही कहा था जाते समय कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आप लोगों में से अभी एक एक दास, एक एक प्रोफेट को चुनूंगा, जो लोग कि मेरे नाम से बीमारियों को चंगा करेंगे। और वो एक चिन्ह भी है, चमत्कार एक चिन्ह भी है कि लोग उस चमत्कार को देख के जाने कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन चंगाई ही सिर्फ एक माध्यम नहीं है दोस्तों यीशु मसीह तक पहुंचने का। यीशु मसीह का पथ में चलना है और बहुत कई सारे रास्ताएं हैं। चंगाई जस्ट एक चिन्ह है लोगों को विश्वास दिलाने का, और उनका विश्वास ही लोगों को बीमार से ठीक करेगा और चंगा करेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि चंगाई सभा सिर्फ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि जो लोग आज लोगों को धर्म परिवर्तन होने से रोक रहे हैं, उससे बेहतर है कि जिस व्यक्ति आज असुविधा में है, जिस व्यक्ति आज बीमार में पीड़ित है, चंगाई नहीं मिल पा रहा है, उसको यदि चंगाई मिल पाता, वो यदि बीमार से ठीक हो जाता, तो उससे बड़ा और मानव धर्म कोई भी हो नहीं सकता दोस्तों, और उसी को कहा जाता है पुण्य। लेकिन हम यदि किसी एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन होने से रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों चंगाई सभा में ना ही किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है और ना ही किसी को फोर्स किया जाता है, बल्कि परमेश्वर का वचन को प्रचार किया जाता है ताकि उनके अंदर में विश्वास पैदा हो, और विश्वास इसलिए पैदा हो कि वो बीमार से ठीक हो सके, वो बीमार से चंगाई पा सके। इसीलिए दोस्तों वचन का प्रचार किया जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करो। जिंदगी उसका है दोस्तों, जीना कैसे है, किस रास्ता पे जाना है, किस पथ पे जाना है, किस धर्म को मानना है, क्या करना है क्या नहीं, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों जो लोग आज गलत फहमी में है कि चंगाई सभा सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और इस समय जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, हम लोगों को हमेशा हम लोगों को हर समय प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास, ताकि जो कुछ भी होगा इस संसार में उसका योजना के मुताबिक होगा और जो कुछ भी होगा सफल होगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।